हेलो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हम नए वीडियो अब तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा दोस्त। चलिए दोस्त चलते हैं। एक भयानक अंधेरी रात में मंदिर की सीढ़ी पर मंदिर में लगी लाइट की रोशनी में एक साधारण 15 साल का लड़का पढ़ाई करते दिखा। ठंडी के दिन थे, वो ठंड से काँप रहा था, लेकिन पढ़ाई में खोया हुआ था। हफ्ते में 2 दिन मैं उस रास्ते से होकर जाता था। दिन में कभी वो नज़र नहीं आता। मुझे काफ़ी जिज्ञासा होती थी उसके बारे में जानने की। एक रात खाना खाकर मैं गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजरने वाला था। सोचा जाते जाते कुछ पार्सल लेकर जाऊं उसके लिए। मैं पार्सल लेकर गाड़ी से उस मंदिर के पास पहुंचा। लड़का सीढ़ी पर बैठकर हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और उसके पास गया। मेरी तरफ जब उसने देखा तो वो मुस्कुरा दिया, जैसे कि वो मुझे पहले से जानता है। मैंने पूछा, बेटा तुम हमेशा यहीं पर क्यों पढ़ाई करते हो? सर, मेरे घर में बिजली नहीं आती है, मेरी माँ बीमार रहती है और तेल डालकर दिया जलाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है, बस इसलिए मैं यहाँ कर पढ़ता हूँ। तुम मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि आप भगवान हैं। वह बोला, ऐसा नहीं है। मैंने कहा, नहीं, आप भगवान ही हैं। वह बोला, चलो वो सब जाने दो, मुझे बताओ क्या तुमने खाना खा लिया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना का पार्सल लाया हूँ। देखा, इसलिए मैं आपको भगवान कह रहा था। आज मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। मैं जानता था वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है वह मुझे भूखा पेट नहीं सुलाएगा, किसी ना किसी रूप में आकर मुझे खाना देगा। और आप खाना लेकर आ गए। आप भगवान ही हो ना। मेरे पास अब कोई शब्द नहीं थे। अनजाने में ही मेरे हाथों पूर्ण काम हो रहा था। हर दिन कर्ज में डूब होने के कारण ऊपर वाले उस भगवान को कोसता था। आज उसने मुझे ही भगवान की उपाधि देकर शर्मसार कर दिया। आधा खाना खाकर उसने आधा खाना बचा लिया और मुझसे बोला कि सर आप 5 मिनट यही ठहरिए, मैं यह खाना मेरी माँ को देकर आता हूँ। मंदिर से कुछ दूर एक पुराने घर के तरफ जाते हुए उसे देखता रहा। कुछ मिनट बाद वह वापस लौटा। उसके हाथों में मुट्ठी भर फूल थे, उसके पैरों में वो रख दिए और बोला, माँ ने कहा जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है उसके चरणों में थोड़ा फूल चढ़ाना ही चाहिए। मेरी आंखें बंद हो गई और अब उसने अपने आप आंसू निकाला। आँख खोलकर मैंने उसके पुराने घर के तरफ देखा। उस घर के सामने पेड़ पत्थर में भी मुझे प्यार की मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस लड़के के आंखों में मुझे साक्षात भगवान दिखाई दे रहा था। दोस्त कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वो खुद के सामने नहीं आते, किसी ना किसी के जरिए हम तक वो मदद पहुंचा देते हैं। बस ज़रूरत है तो उन पर विश्वास करने की। दोस्त, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्त, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्त, प्लीज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़।